गुड मॉर्निंग गाइज, हमारे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और एक खुशखबरी है कि मैं आज कितने वर्ष के बाद आज मैं 7 o'clock नहा धोआ कर फिट हुई हूँ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में मैं नहीं नहा पाती हूँ। 10:30 बज ही जाता है, 10 बज जाता है। तो हुआ ये कि मुझे 4 बजे नींद खुल गई भोर में। तो नींद खुल गई तो मैं उठकर झाड़ू वाड़ू लगाया, उसके बाद थोड़ी पोछा दिया और 2 सब्जी बनाई, फिर पराठे भी बना लिया टिफ़िन में देने के लिए। किचन का सारा काम कर लिया और फिर जल्दी 6:30 मेरा ब्रेकफास्ट बन गया और मैं 7 o'clock नहा धोआ कर एकदम फिट हो गई। अभी मेरा पूजा पाठ भी हो गया गाइज। और मैं मंदिर का पूजा तो हो गया। आज मैं अपने ब्लॉग में पार्थिव शिवलिंग के पूजा के बारे में मैं आज बताऊंगी, क्योंकि मैं आज करने वाली हूँ। तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे करती हूँ। मतलब सावन में मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ और आप लोग को सारा देखने को मिलेगा। ऐसे करने वाले बहुत विधि विधान से करते हैं, लेकिन मैं कैसे करती हूँ वो आप लोग को दिखाएंगे। तो बने रहिएगा गाइज हमारे ब्लॉग में। हाँ गाइज, अभी मैं घर का मंदिर का पूजा तो कर लिया, लेकिन आज टाइम था, इसके लिए मैं आज पार्थिव शिवलिंग का भी पूजा करूंगी, जो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए। अगर आपके घर में बालकोनी में या कहीं भी, मतलब घर के अंदर ही, अगर आपके पास गमला में कोई भी पौधा हो, अगर सबसे अच्छा जो बेलपत्री का पौधा होता है, अगर उसके नीचे बनाए और उस मिट्टी से बनाए, उसके जड़ की मिट्टी से, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम और पौधा के नीचे नहीं बना सकते, सिर्फ तुलसी के पौधे के नीचे हमें, और तुलसी के पौधे के जड़ की मिट्टी से नहीं बनाना है पार्थिव शिवलिंग। तो ये है बम्बू ट्री। तो बम्बू ट्री हमारे यहाँ मतलब घर में ही लगा रहता है। तो हमने ये शिवलिंग बनाया, देखिए। अच्छा, कभी आप जब गमला में शिवलिंग बनाइए तो 2 तरह से शिवलिंग बनता है। एक जलाधारी के साथ बनता है, जिसका विसर्जन हमें बहुत विधिवत करना पड़ता है। एक पात्र में पानी, दूध, जल, फूल पत्ती लेकर उनको विसर्जित करना होता है। और एक होता है कि इसी मिट्टी से आप सिर्फ ऊपर का शिवलिंग का आकार दीजिए और उनको पूजा कीजिए। पानी, दूध जो चढ़ाते हैं शिवलिंग पर वो चढ़ाइए, और फिर विसर्जन, मतलब जब आरती हो जाए तो विसर्जन हमें हाथ से ऐसे मिट्टी को गमला में ही दबा देना है, अपनी मुराद रखते हुए दबा देना है। लेकिन जो जलाधारी के साथ शिवलिंग बनते हैं, उनको हमें किसी पात्र में जल डालकर और उसे विसर्जन करना है। तो आइए देखिए कैसे हम इनकी पूजा करते हैं। अभी हमने बनाया है गाइस, इसको अच्छे से ऐसे बैठा लीजिए। और ये जलाधारी का जो मतलब जलाधारी का जो मुख है वो हमारा नॉर्थ तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ एरिया जल का एरिया होता है। तो उसके तरफ हमें ये मुख होना चाहिए। सबसे पहले इनका गंगाजल से वो करेंगे। सबसे पहले, फिर देखिए गाइज, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमें मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम इनका नाम लेके भी हम इनका अभिषेक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, हर लोग को मंत्र नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी पूजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर कुछ नहीं आता हो तो ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर सकते हैं, जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो आप देखिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार ये पानी डाल दें। और उसके बाद दूध, ओम नमः शिवाय, इतना तो मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर दूध के बाद पानी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये इनका स्नान हो गया गाइज। और इसके बाद एक कपड़ा रखिए हाथ पोंछने के लिए। और इसके बाद सबसे पहले ये चंदन लगाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ तो गाइज, बेलपत्र में चंदन, ये बीच वाले पत्ते में आप इसमें या तो नॉर्मली आप टीका दे दीजिए या फिर राम लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर बेलपत्री नहीं मिलता है तो हम एक भी चढ़ा लेंगे, लेकिन मुझे है, मेरे पास है, इसलिए मैं 3 चढ़ाऊंगी। तो ओम नमः शिवाय। जैसे आप शिवलिंग का पूजा करते हैं उसी तरह से इनका भी करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हो गया। शिवलिंग पे चावल जरूर चढ़ाना चाहिए, अनाज। तो देखिए व्हाइट चावल लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं दीप जलाऊंगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारी सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयाळुदेवं नमामि प्रीतं नमामि। आप या तो नीचे रखें या आप दिखाकर इधर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पौधा में लग जाएगा। तो मैं दिखाकर यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भोग भी लगा लीजिए गाइस। भोगम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ये आचमन हो गया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयाळुदेवं भवानी प्रीतं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आरती भी हो गया गाइस। मैं सावन में पार्थिव शिवलिंग का पूजा करती हूँ। अगर सुबह मंदिर का पूजा हो गया तो मैं पार्थिव शिवलिंग को भी बना लेती हूँ। जय भोलेनाथ। पहले शंकर जी को आरती देना है, फिर अपने परिवार को, पूरे परिवार को, मायका ससुराल सबको, फिर अपने सारे संसार को, फिर अपने को लीजिए, अपने बाल बच्चा को लीजिए। आइए, भस्म है जो भोले बाबा को बहुत प्रिय है, भस्म लगाते हैं। तो मैं भस्म भी रखी हूँ गई, और मैंने सारे पूजा के बाद इनको भस्म लगा दिया। अब आरती हो गया, दीपक हो गया, आरती हो गया, भोग भी लग गया। अब हम इनका विसर्जन करेंगे। तो थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भोले, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज ऐसा है, बहुत लोग बोलते हैं कि लेडीज को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है गाइज। और शिवलिंग को मिट्टी से, मतलब पार्थिव शिवलिंग इसलिए बनाना चाहिए, मतलब किसी गमले की मिट्टी से। बहुत लोग थाली में बनाते हैं, उनका अलग एक विधि है, पर ये आसान है। आप घर में आप पेड़ पौधा रखते हैं गमला में, आप उसी की मिट्टी से बनाइए, सिर्फ तुलसी छोड़कर। तो इसलिए भी बनाते हैं कि अपने हाथ की रेखा जो भी बुरे हैं, मतलब अच्छा नहीं है, तो जब हम अपने हाथ से शिवलिंग को मिट्टी से शिवलिंग को बनाते हैं, तो अपनी जो ये बुरी रेखा है, खराब रेखा है, वो सब अच्छे में बदल जाता है। तो बस मैं इतना ही जानती हूँ कि ऐसा होता है। बाकी और क्या होता है मुझे नहीं पता, पर ये जानती हूँ कि शिव जी को जो मन से और भाव से पूजा करते हैं, उनकी गलतियां भी सब माफ होती है, और वो हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। तो इसके लिए डरना भी नहीं है कि हमें पूजा करने नहीं आता है। मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि कैसे बनाना करना है पूजा, लेकिन मैं जो अच्छा देखती हूँ उसको अपनाती हूँ, और मैं बहुत भाव से देती हूँ, इसलिए मुझे
इन पे बहुत, भगवान पे बहुत प्यार आता है, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो उनका बच्चा हूँ और इतना प्यार से करती हूँ। तो गलतियाँ तो माँ बाप माफ़ कर ही देते हैं, तो ये तो हम लोग के माँ बाप हैं। तो इसीलिए शिव जी जो भी गलती हो क्षमा करना सभी लोग को। तो इस तरह से पूजा हो गया। अब हम इनका विसर्जन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप भोग को हटाइए। अब ये हमने एक भगोना में पानी लिया है, दूध लिया है, फूल पत्ती जो भी है इसको अच्छे से किया है। थोड़ी गंगाजल भी मिलाएंगे, क्योंकि इनको ये मैं नदी मान रही हूँ इसको। इस पौधा, ये जो पानी है इसको आप पौधा में किसी में डाल दीजिएगा, मतलब इधर उधर नहीं फेंकना है। तो इसको अच्छे से हम उठाएंगे गई बाबा को। देखिए, अब देखिए ये सारा हमने ले लिया। देखिए शिवलिंग को हमने ले लिया। अब ये जो जलाधारी का मुख है, जलाधारी का मुख वो विसर्जन करते समय अपने ओर होना चाहिए। इस तरह से देखिए, अपनी ओर रखिए और इस तरह से पानी में इनका विसर्जन करिए, अपनी मन्नत रखते हुए, जो एकदम पूरा होंगे। अपनी मन्नत रखते हुए बोलो भोले भंडारी की जय। देखिए इनका जो जलाधारी का मुख है वो अपने साइड रखा है मैंने। बोलो भोले भंडारी की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका कल्याण करना प्रभु, सबका कल्याण करना। देखिए, जय भोलेनाथ। तो इस तरह से मैं इनको विसर्जन करती। अभी इस पानी को, मिट्टी तो इसी में घुल जाएगा, जो भी शिवलिंग का मिट्टी है वो मैं नीचे जाकर पेड़ में डाल दूंगी, तो इधर उधर रहेगा भी नहीं। तो इस तरह से आज मैंने शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजा किया गई और आप लोग को भी दिखाया। तो अगर जो नहीं जानते होंगे वो लोग, मतलब करना चाहिए, लेडीज को भी करना चाहिए, क्योंकि जिस हाथ से शिवलिंग बनेगा उसमें मतलब कभी रेखाएं खराब हो ही नहीं सकती। अगर खराब भी है, आयु भी कम है, तो भोले बाबा आयु की भी रेखा खींच देते हैं। गाइज मैं प्रमाण हूँ, मेरी आयु बहुत कम थी, इन्हीं की सेवा करते करते बाबा ने थोड़ा बढ़ा दिया। तो ऐसा, मतलब लोग बोलते हैं कि आयु, मतलब पंडित जी बोले आयु कम है, लेकिन मेरे को किसी ने बोला आप शंकर जी की सेवा कीजिए, आपकी आयु ऐसी बढ़ जाएगी। तो इनकी पूजा हमेशा करना चाहिए गाइस। शिवलिंग का तो जरूर, शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग का स्नान ध्यान कराइए। जिस हाथ से होता है उसकी आयु रेखा खिंच जाती है। तो कैसा लगा गाइज हमारा पार्थिव शिवलिंग का पूजा? अगर पसंद आया हो तो शिव जी के नाम पर एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अब पूरा वीडियो वॉच करिएगा और समझिएगा इस पूजा का विधि विधान। कुछ नहीं है, जैसे आप घर में करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इस तरह से करिए। पार्थिव शिवलिंग दो तरह से मैंने बताया कि सिर्फ एक शिवलिंग बनाया जाता है जिसको पौधा में ही विसर्जन किया जाता है। अगर जलाधारी बनाएंगे तो हमें इसमें विसर्जन करना पड़ेगा। हाँ तो गाइज अब मैं जा रही हूँ, मेरा फिर अभी लेट हो रहा है, क्योंकि मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना था और आप लोग के साथ भी शेयर करना था। तो इसीलिए मैंने अभी ब्रेकफास्ट में भी मेरा लेट हो रहा है। आज भगवान को आज पूजा लेना था, इसलिए मुझे आज 4 बजे भोर में नींद खोल दिए, जिससे कि मैं सुबह मंदिर का पूजा कर लिया और अभी पार्थिव शिवलिंग का भी कर लिया, क्योंकि दोनों को करने में बहुत टाइम लगता है। इनका भी तैयारी अच्छे से करना पड़ता है गाइज। तो फिर मिलते हैं गाइज न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। सबको भगवान रक्षा करे, स्वस्थ रखे भोलेनाथ। और एक बार जरूर पार्थिव शिवलिंग बना के आप लोग पूजा कीजिए और जो मुराद है वो मांगिए और अपनी रक्षा की कामना कीजिए। बाय गाइज।